नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। नवोदय विद्यालय की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकल करके आई हैं। अलग अलग यहाँ पर ढेर सारी पोस्ट है, उसकी बात इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो वैकेंसी निकल करके आई है, ये नॉन टीचिंग पोस्ट है। रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट है आपकी। यहाँ पर एक साथ सारे नाम भी दिए गए हैं और नीचे भी इसके बारे में कुछ बताया गया है, परंतु हम जो बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट नेम के नाम के अलावा कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है उसकी बात करते हैं। जैसे फीमेल स्टाफ नर्स में देखेंगे तो 85 वैकेंसी यूआर में है, अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरीके से आपको अलग अलग दी गई है। टोटल 121 वैकेंसी यहाँ देखने को मिलेंगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आपके टोटल 5 वैकेंसी हैं। ऑडिट असिस्टेंट 12 वैकेंसी। जूनियर ट्रांसलेशन 4 वैकेंसी। लीगल असिस्टेंट, वैसे यहाँ पर केवल पोस्ट की जानकारी दी गई है, क्या अर्हता होगी वो आगे बताया गया। तो लीगल असिस्टेंट की है, स्टेनोग्राफर की है, यहाँ टोटल देखते चलिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं, कैटरिंग सुपरवाइजर की हैं, जूनियर सेक्रेटेरियन असिस्टेंट की हैं। इसी प्रकार जूनियर सेक्रेटेरियन असिस्टेंट में अलग अलग कैडर हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी वैकेंसी है। यहाँ पर मैस हेल्पर की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, 442 करके। तो ये सभी आपकी वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सीधे, यहाँ पर कोड वगैरह दिया गया है कि किसमें क्या अर्हता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी को लेकर के, तो यहाँ पर जो अर्हता है वो ये सारी अर्हता आपको देखने को मिलेंगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में अगर आप देखेंगे एज वगैरह दी गई है, लिमिट क्या है, ये इस अर्हता है इसमें। ऑडिट असिस्टेंट में देखेंगे बीकॉम वगैरह मांगा गया है, एक्सपीरियंस 3 साल का डिजायरेबल में है, मतलब कंपलसरी नहीं है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में मास्टर डिग्री वगैरह ऑप्शन में है, और भी मास्टर डिग्री अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा है। लीगल असिस्टेंट में डिग्री लॉ से रिलेटेड 3 साल के एक्सपीरियंस को लेकर बात किए गए। स्टेनोग्राफर में अभी बात करते हैं आगे, तो 12th पास मांगा गया है। स्किल टेस्ट यहाँ पर डिक्टेशन वगैरह 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर की में बीसीए बीएससी वगैरह आपका होना चाहिए, बीटेक वगैरह भी चल जाएगा। कैटरिंग सुपरवाइजर में बैचलर डिग्री वगैरह मांगी गई है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, या तो अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर दिए गए। जूनियर सेक्रेटेरियन असिस्टेंट में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको टाइपिंग वगैरह जो है वो हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग अलग अलग मांगी गई है, और अगले में भी यहाँ पर जो है उससे रिलेटेड कोर्स की बात की गई है। जूनियर सेक्रेटेरियन असिस्टेंट में कोड कैडर बदला हुआ है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो टाइपिंग वगैरह जो है आपसे मांगी गई है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो वैकेंसी है 10th पास मांगा गया है, आईटीआई सर्टिफिकेट वगैरह मांगा गया है, 2 साल का यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। लैब अटेंडेंट में देखेंगे तो 10th क्लास पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या साथ साथ में डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, 12th पास साइंस स्ट्रीम से होंगे तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे लैब अटेंडेंट में। मैस हेल्पर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर मेट्रिकुलेशन 10th पास, 5 साल के एक्सपीरियंस को बात की गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की वैकेंसी में केवल क्लास 10th मांगा गया है, तो इसमें कोई भी आवेदन कर सकता है बिना कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट के। बाकी एज रिलैक्सेशन 5 साल 3 साल अलग अलग छूट दी जाएगी, सभी पोस्ट वाइज यहाँ पर जो है वो दिया गया है। जैसे एमटीएस वगैरह जो है 5 साल छूट की बात जो है वो यहाँ पर की गई है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। पर्सन डिसेबिलिटी के लिए ज़्यादा एज रिलैक्सेशन है, और कहाँ कहाँ आपका होगा रिक्रूटमेंट को लेकर के सारी सिटी स्टेट की जानकारी भी यहाँ पर जो है वो दी गई है इस तरीके से। जैसे यूपी में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इस तरीके से लिस्ट पूरी जो है वो दी गई है। अच्छा, ये भी चीज़ को समझ लीजिएगा कि ये वैकेंसी निकली कहाँ से है, तो नोएडा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, यहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन जारी जो है वो किया गया है। वही यहाँ पर देखेंगे तो लिखा भी रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस एट नोएडा उत्तर प्रदेश। 8 रीजनल ऑफिस हैं, भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे और शिलोंग, ये इसके 8 रीजनल ऑफिस हैं। आगे बात करते हैं क्या क्या आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो स्कीम फॉर द एग्जामिनेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स है, और यहाँ पर ड्यूरेशन 2.5 घंटे की जो है वो दी गई है, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट, ये भी दिखा हुआ है। पार्ट 4 भी है यहाँ पर,
टोटल 120 नंबर, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये टोटल मार्क्स है। और द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अलग से दिया गया, ये जो थी पोस्ट थी वो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए थी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का अलग यहाँ पर है, पार्ट 5 तक आपको दे रखा है। इसी प्रकार ऑडिट असिस्टेंट के लिए अलग से है 5 पार्ट में। इसी प्रकार जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए अलग से है। इसी प्रकार लीगल असिस्टेंट के लिए जो है वो अलग से है, पार्ट 5 तक दिया हुआ है। मतलब जो सब्जेक्ट से रिलेटेड वैकेंसी है उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पर पार्ट 5 में आपको देखने को मिल रहा है। इसमें देखेंगे स्टेज 2 में इंटरव्यू भी है, इस वाली में लीगल असिस्टेंट में। स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 3 पार्ट है, 100 नंबर, टोटल मार्क्स और ड्यूरेशन। सेकंड जो स्टेज है सी की, इसको उसमें स्किल टेस्ट रखा गया है। यहाँ पर आपको पता है शॉर्ट हैंड आपसे जो है वो करवाया जाएगा, उसी को लेकर के। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पार्ट 4 में आपको ये दे रखी है सारी चीज़ें। पोस्ट ऑफ कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पार्ट 5 तक दे रखी वैल्यू सारी अलग अलग। जूनियर सेक्रेटेरियन असिस्टेंट के लिए भी देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग पार्ट 5 तक आपको दे रखा है। सारे हम आपको अलग अलग नहीं पढ़ के दिखा रहे हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका आप यहाँ पर स्वयं से देख लीजिएगा। सेकेंड स्टेज में इसी में ही आपको टाइपराइटिंग टेस्ट भी देखने को जो है वो मिलेगा पर्सनल कंप्यूटर पर। अगला पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरियन असिस्टेंट जेएनवी कैडर में, इसमें भी आपको 5 पार्ट में जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेकेंड स्टेज में यहाँ पर टाइपराइटिंग टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन का प्लम्बर में भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम रखा गया है, यहाँ पर देखेंगे पार्ट 4 आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड स्टेज में ट्रेड टेस्ट होगा। लैब अटेंडेंट जो पोस्ट है उसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 पार्ट में अलग अलग देखने को वैल्यू मिल रही है। और मैथ्स हेल्पर का अगर देखेंगे तो इसमें भी आपको इसी प्रकार 5 पार्ट में देखने को जो है वो मिल रहा है। स्किल टेस्ट भी इसमें आपको देखने को जो है वो मिलेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए 3 पार्ट में आपका पेपर होगा। उसके अलावा ये भी लिखा गया है कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड विद द एडमिट कार्ड वगैरह की जानकारी दी गई है। ये वेबसाइट है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और डिटेल जानकारी आप यहाँ से ले पाएंगे। और जो वेटेज रहता है ना 70% 30%, उसकी जानकारी भी यहाँ पर जो है वो दी गई है। अप्लाई करने के लिए इस पर वेबसाइट पर जाएंगे, लिखा है वही कि किस किस माध्यम से आप कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की अब बात कर लेते हैं। तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ीस 500, टोटल 1500 फीस है। SC/ST कैंडिडेट के लिए टोटल 500 फीस है। बाकी इन सभी पोस्ट के लिए आपका 1000 रुपये और SC/ST के लिए 500 रुपये है। बाकी प्रिंट आउट वगैरह आपको निकालना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, आपको मालूम ही है। जनरल इंस्ट्रक्शन भी कुछ दिए गए हैं। 1/4 माइनस मार्किंग की भी बात की गई है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा आपका। बाकी लास्ट में सारे एनेक्शल बने हुए हैं, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह आप लगाते हैं ना, तो किस फॉर्मेट में होना चाहिए उसकी बात यहाँ पर जो है वो की गई। और ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि नॉन टीचिंग पोस्ट है आपकी। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।